Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, pass again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब अच्छे हो ना। यीशु पिता ने आप सबको अपना भविष्यवक्ता बनाया है, क्योंकि योएल 2:28 के अनुसार जो आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है वो सक्रिय है ना। ये तो आपको पता ही है ना। और आज हम भविष्यवक्ता क्यों जरूरी है और भविष्यवाणियाँ क्यों जरूरी है वो इस एपिसोड में सीखेंगे। आप सब लोग तैयार हो ना? चलो देखते हैं। ठीक है, आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ूं? बेटा, यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय पढ़ो। कौन था वो? कौन था? कौन मुझे यूहन्ना की किताब पढ़ने को कह रहा था? क्या वो मेरी मम्मी थी? पर वो आवाज तो मेरी मम्मी जैसी नहीं थी। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती है, वो उसे काट डालता है, और जो फलती है ना, उसे वो छांटता है और ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही हाँ तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। हाँ। सैम, तुम्हारी चाय तैयार है सैम। मम्मी, तुम देख रही हो ना कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे चाय पीने के लिए बुला रही हो। हाँ, चले जाओ मम्मी। सैम, तुम यहाँ मेरे पास आकर चाय क्यों नहीं पी लेते? मैं कितनी देर से बुला रही हूँ। मम्मी, मैं बहुत दिलचस्पी से बाइबल पढ़ रहा हूँ। मम्मी ना, मैं ना अभी जो पढ़ रहा हूँ ना वो बहुत ही दिलचस्प है और इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है मम्मी। हाँ, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है ना। ओह सैम, तुम कितने बदल गए हो सैम। जिस दिन से तुमने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है, तुमने ना बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, उस पर ध्यान करना शुरू कर दिया है और प्रार्थना भी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है सैम। वो ठीक है मम्मी, पर जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ने के लिए खोली, मुझे मेरे पीछे एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि यूहन्ना के 15वें अध्याय को पढ़ो। मुझे तो लगा कि वो तुम कह रही थी मम्मी। मैंने तो नहीं कहा था। कौन हो सकता है वो? मैंने किसी को ऐसा कहते हुए सुना। मैं बहुत डर गया था मम्मी। हाँ। ओह सैम,
हाँ। अब मैं समझ सकती हूँ। तुमसे बात करने वाले ना प्रभु के कोई भविष्यवक्ता होंगे। भविष्यवक्ता मम्मी, मम्मी हम बाइबल पढ़ते हैं, तब भी वो हमें सिखाने आएंगे मम्मी। हाँ मेरे प्यारे, प्रभु ना अपने भविष्यवक्ताओं को किन वचनों का ध्यान करना है और कौन सी चीजें उन्हें करनी है उसके बारे में बताते हैं। भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। देखा, पिछले हफ्ते तुमने वचन पढ़ा था ना, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तुम हर एक वचन पढ़कर उसका ध्यान कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें कौन सा वचन पढ़ने को कहा था? यूहन्ना का 15वां अध्याय। लेकिन मम्मी मैं एक ही वचन बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ मम्मी। हाँ, बार बार। हाँ, उस वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें ढालना चाहते हैं। कौन सा वचन है वो? हाँ, मैं पढ़ के सुनाऊं एक बार? हाँ बेटा। मिल गया मुझे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में ही बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। नहीं, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, यही वचन है, इसी वचन की बात कर रहा हूँ मैं। इस वचन के द्वारा ना यीशु पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। सैम, इसी वचन का ध्यान तुम करते रहो। ये वचन कहता है कि हम नहीं फल सकते जब तक हम उनमें बने न रहें। तो मम्मी, फलने के लिए हमें क्या करना चाहिए मम्मी? हाँ, तुम्हें प्रभु में बने रहना चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में और इंतजार करने में ज्यादा समय बिताना चाहिए। अभी देखो, अपने घर के आसपास की जगह को देखो तो। देखा तुमने? देखो इन सब पौधों और इन डालियों को। कितनी सुंदर तरह से ये डालियाँ फैली हुई है ना? हाँ मम्मी, मेरे दोस्त है ना, वो सब कहते हैं कि हमारा घर सबसे सुंदर है। हाँ मम्मी, और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ रहना बहुत खुशी देता है। जब वो ऐसा कहते हैं ना, तब तुम्हें यीशु पिता के नाम की महिमा करनी चाहिए। जब वो तुम्हारी तारीफ करते हैं ना, तब तुम्हें कहना चाहिए यीशु पिता के नाम की महिमा हो, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना? हमारे घर की छत के ऊपर जो डाल है ना, उसे देखो, वो कितनी सुंदर है ना? हाँ मम्मी। क्या तुम इन डालियों को देख सकते हो? इनमें कितने सुंदर फूल आए हैं। कुछ दिनों के बाद इनमें फल भी आना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों में ये डाली फैल जाएगी और बहुत सारे फल देगी। इसी के बारे में वचन में कहा गया है, तुम मुझ में बने रहो। पहला वचन क्या कहता है? पढ़ो जरा। पहला वचन है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, यीशु पिता ही सच्ची दाखलता है और हम सब उनकी डालियाँ हैं और हम सबको उनमें ही रहना चाहिए। अगर हम दूर हो गए तो हम सूख जाएंगे और हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा। हम फलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मम्मी, जब तुम ये कहती हो ना, तो मुझे ना एक घटना याद आती है मम्मी। क्या मैं उसे बताऊं? कौन सी घटना बेटा? बताओ मुझे। हाँ मम्मी, एक दिन ना मैं और मेरा दोस्त रामू ना वो साथ मिलकर ट्यूशन जा रहे थे। तो वहाँ ना घर के अंदर एक पेड़ था मम्मी। हाँ, उस पेड़ पे ना एक बेल थी, जैसे अपने घर में है मम्मी। हाँ, और पता है रामू ने क्या किया? उसने ना वो जो बेल थी ना, उसे पेड़ से अलग कर दिया मम्मी। अच्छा, रामू ने ऐसा किया क्या? हाँ मम्मी, और अगले दिन जब हम ट्यूशन में गए ना मम्मी, तो वो बेल ना सूख गई थी मम्मी। देखा तुमने? जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना। इसी तरह से हमें यीशु पिता में बने रहना चाहिए। हर दिन इसकी जांच करनी चाहिए। हर सुबह हमें उनकी उपस्थिति हमारी आत्मा में और हमारे अंतर्मन में महसूस होनी चाहिए। अगर उपस्थिति महसूस नहीं होती प्रभु की, तो तुम्हें प्रार्थना पूरी नहीं करनी चाहिए। जब तक उनकी उपस्थिति महसूस न हो, तुम्हें प्रभु को अपने आप को समर्पित करके आराधना करनी चाहिए। हाँ ठीक है मम्मी, अब मैं अच्छे से समझ गया। और इसी कारण से प्रभु के जो भविष्यवक्ता है ना, वो आए और उन्होंने मुझे ये वचन पढ़ने को कहा।
यीशु पिता, आपने मुझे एक नया वचन दिया और मुझे ध्यान करना सिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु पिता, मेरे बच्चे को जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। सैम, तुम्हारे अंदर जो भविष्यवक्ता का अभिषेक है ना, वो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर दिन प्रभु की आवाज सुननी चाहिए और उसी तरह चलना चाहिए। उन्होंने पिछले महीने क्या कहा था या कल क्या कहा था, उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। वो एक भ्रम है। तो हर एक दिन तुम्हें प्रभु की आवाज सुननी चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है मम्मी। मम्मी, क्या तुम्हें पता है कि इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या बात अच्छी लगती है बेटा? यीशु पिता अपनी बनाई हुई चीजों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। मम्मी, हाँ हाँ, यीशु पिता हमेशा बहुत ही अलग होते हैं। कोई भी उनकी तरह नहीं सोच सकता है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, स्कूल का समय हो गया है ना, जल्दी चलो। चाय तो नहीं पी तुमने? नाश्ता तो करके जाना बेटा। जरूर मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो, स्कूल बस आती ही होगी। चलो। सरविन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। जॉन, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तुमसे अच्छा? मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वैसे एक बात बताओ, तुम कहते हो ना कि तुम एक भविष्यवक्ता हो? हाँ हाँ जॉन। तो तुमने भविष्यवाणी की है किसी को? हाँ, बहुत से लोगों को भविष्यवाणी की है। क्या प्रभु ने तुम्हें कहा है? हाँ हाँ। तो तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं जॉन। क्या कह रहा है ये? इसे डर भी नहीं लगता है। ठीक है। भविष्यवाणी करते वक्त तुम्हें कैसा महसूस होता है? पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था जॉन, लेकिन भविष्यवाणी करते करते मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि प्रभु के नाम की महिमा होती है ना हमारे द्वारा। ओहो, पर ना प्रभु जो मुझे कहते हैं वो कहने में मुझे बहुत डर लगेगा। क्यों जॉन? अरे क्या हुआ अगर वो सच नहीं हुआ तो, या फिर हमने गलत भविष्यवाणी कर दी तो? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करूँगा। हाँ, आज के बाद तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें सबको बताना चाहिए जो प्रभु कहते हैं, ठीक है? ठीक है। आज के बाद तुम्हारी तरह साहसी होकर मैं भी वही कहूँगा जो यीशु पिता मुझसे कहते हैं। हाँ ठीक है जॉन। ठीक है। दोस्तों, क्या आप सबने देखा, प्रभु ने जो आपके अंदर भविष्यवक्ता के शब्द रखे हैं, उसकी वजह से ही आपके दोस्त आपके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। तो यदि आप अपना मुंह बंद रखोगे तो सब लोग यीशु पिता से स्वर्ग लोक में कैसे मिलेंगे? स्वर्ग लोक के राज्य के लिए सब लोग कैसे तैयार होंगे? तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक को इस्तेमाल करना है और आपको भविष्यवाणी करनी है, ठीक है ना? ठीक है। भविष्यवाणी करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में हम अगले शो में सीखेंगे। दोस्तों, क्या आप सब तैयार हो? तैयार है, आंटी। किस बात के लिए तैयार हो? भविष्यवक्ता में ढलने के लिए, आंटी। अरे वाह, यीशु पिता आप सबकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे ना। आप लोग भविष्यवक्ताओं में ढाले जा रहे हो और बहुत से लोग आप में से भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। आप में से किसी को अपने जीवन में भविष्यवाणी करने का अनुभव है? हाँ। है आंटी। यीशु पिता ने जो उनके जीवन के बारे में कहा है और उनको किस बात के लिए पश्चाताप करना है, क्या आपने उनको इसकी भविष्यवाणी की है? प्रभु ने जो आपसे कहा है, क्या आपने उसकी भविष्यवाणी की है? ऐसा कोई अनुभव है? हाँ आंटी। तो शर्विन को पूछे हम लोग, बताओ मुझे। यीशु पिता ने मुझे एक विशेष चीज बताई थी और एंजल कुटीज में स्टेफी दीदी जो है ना, उनको मुझे बताने को कहा था, तो मैंने उन्हें बताया आंटी। क्या वो हमें बता सकते हो? नहीं आंटी, उन्हें ही बताने को कहा था। अच्छा, तो उन्हें ही बताना है। बहुत सही सरविन, बहुत बहुत बधाई हो। Thank you. बहुत अच्छा। मेरा तुमसे पूछने का कारण ये है, कभी कभी हम प्रभु की कई बातें सबको बता सकते हैं, पर बात जब किसी विशेष व्यक्ति से कहनी हो तो क्या करेंगे हम लोग? सबको नहीं बताएंगे, सिर्फ उनको ही बताना है और बाकी लोगों को नहीं बताना है। तो मैं एक बार तुम्हें और बधाई देना चाहूंगी। तुम एक भविष्यवक्ता के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रहे हो।
मैं बहुत खुश हूँ। अब हम लोग सब एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब से 29वां अध्याय पढ़ेंगे हम। वो कौन सी किताब है जो हमें रोज पढ़नी चाहिए? नीति वचन। रोज आप नीति वचन की किताब पढ़ रहे हो? हाँ जी। और क्या अभी आपने 29वां अध्याय खोल लिया? हाँ जी। अब जल्दी से 18वां वचन कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूंगी आंटी। हम्म। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोगों के साथ क्या होता है? वो निरंकुश हो जाते हैं। है ना? तुम्हें उस शब्द का अर्थ पता है? नहीं। निरंकुश का क्या अर्थ होता है? गलत रास्ते पे जाने वाले लोग। सही कहा। गलत मार्ग पे जाना, सही मार्ग से हटना। उदाहरण के लिए जिन लोगों को नित्य जीवन पाके स्वर्गलोक जाना है उनके साथ नरक में पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं निरंकुश होना। नरक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा फटकारें मिलती रहती है। ठीक है ना? ऐसा हम कह सकते हैं। या वो बन जाते हैं जो लोग वो हमेशा पाप करते हैं या पाप के विषय में उनको पता भी नहीं होता है। देखा आपने कि एक भविष्यवक्ता का स्थान कितना मुख्य होता है ना? तो जहाँ पर भी तुम हो और भविष्यवाणी करते हो, तुम अपनी भविष्यवाणी की वजह से अपने दोस्तों का सही मार्ग पर मार्गदर्शन करते हो। आज तक किसी ने ऐसी भविष्यवाणी करके पश्चाताप किया है क्या? हाँ, एक बार मैंने भविष्यवाणी नहीं की थी आंटी। एक बार मेरे घर के पास एक दोस्त था आंटी। वो लोग प्रभु के विरुद्ध कुछ चीजें कर रहे थे आंटी। ये शब्द ने मुझसे कहा कि उनसे मैं बोलूं कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनसे बोला और धीरे धीरे उन्होंने वो करना बंद कर दिया। रोक दिया है उन्होंने। पश्चाताप करके रोक दिया है ना? हाँ आंटी। तुमने उनसे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करवा लिया है ना? हाँ। चलो हम शर्विन के लिए तालियां बजाएं। दोस्तों, शर्विन की तरह ही क्या आपने भी किसी को प्रभु की बताई हुई बातें बताकर प्रायश्चित करवाया है? आप लोग सोच रहे हो ना? सोचते रहो। अब जहाँ कोई भी भविष्यवाणी नहीं है वहाँ एक बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं? नहीं ना। और इसी कारण से प्रभु ने आपको किस तरह से खड़ा किया है? भविष्यवक्ताओं की तरह खड़ा किया है। यूएल 2:28 में बताया गया भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रभु ने हर छोटे बच्चे में उंडेला है। क्या हम उस अभिषेक को व्यर्थ जाने देंगे? नहीं। क्या कहती हो, है ना? अग्नि होनी चाहिए, प्रभु की अग्नि होनी चाहिए। तुम जहाँ पर भी जाओ तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि तुम भविष्यवक्ता हो और प्रभु तुम्हारे द्वारा बात करते हैं और प्रभु के शब्द है तुम्हारे अंदर और उनको आपको हर दिन बताने हैं। भविष्यवाणी करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। प्रभु की कही हुई बातों को ध्यान से सुनकर तुरंत ही क्या कर देना है? भविष्यवाणी करनी है। देखा, शर्विन इस अभिषेक में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तुम्हें और आगे बढ़ना है, सफल होना है और यीशु पिता के आगमन की तरफ तुम्हें लोगों को लाना है। यही करना है। किसी को भी नरक नहीं जाना चाहिए। सबको नित्य जीवन प्राप्त हो जाए, इसलिए करना है। भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम सब में है। टीवी देखते हुए हर एक छोटे बच्चे के अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रभु ने उंडेला है। तुम्हारा कहा हर एक भविष्यवाणी का शब्द लोगों को नरक में जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है, उस मार्ग से हटा रहा है, गलत बातों को सही कर रहा है। तो हम सब में ऐसा महान अभिषेक है ना? इस वचन को घर पर पढ़ के उसके अनुसार चलोगे? चलेंगे आंटी। दोस्तों, क्या आप सबने शो देखा आपने? जहाँ पर भविष्यवाणी नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। आपके बताए गए भविष्यवाणी के शब्दों की वजह से लोगों के साथ क्या हो जाता है? पवित्र हो जाते हैं। वो प्रभु के आने के लिए वो मार्ग तैयार करते हैं और इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है ना? तो आप जो भविष्यवक्ता हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आप सबको भविष्यवाणी करनी है, साहसी होकर भविष्यवाणी करनी है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। अपने घुटने टेक करके आप तैयार हो? हमारी दोस्त हाना प्रार्थना करेगी, हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे। स्तुतियो 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 यीशु पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, सबको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, किसी को भी गलत मार्ग पे नहीं जाना चाहिए यीशु पिता। यीशु पिता, उनको नियंत्रित कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए यीशु पिता। रक्षा कीजिए यीशु पिता, रक्षा कीजिए यीशु पिता। उन्हें गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए यीशु पिता, उन्हें आपके मार्ग पर चलना चाहिए। आइए यीशु पिता, नेतृत्व कीजिए उस मार्ग पर जहाँ उन्हें चलना चाहिए यीशु पिता। यीशु पिता, उन्हें अपने अभिषेक से भर दीजिए यीशु पिता, भर दीजिए यीशु पिता। यशाला बाबा बाबा बाबा, इजी खरा बारा शिरी बाबा।
ओली री बारा रा रा बारा शिरी बाबा बा ओरी री हारा बारा बाबा बाबा बाबा। यीशु पिता कृपा करके यीशु पिता मेरे जो दोस्त है ना उनको गलत मार्ग पे जाने से रोकिए यीशु पिता, प्लीज यीशु पिता उनका मार्गदर्शन कीजिए यीशु पिता हमारे सब दोस्त छोटे हो या बड़े हो कोई भी गलत मार्ग पे नहीं जाने चाहिए यीशु पिता उन सबको पवित्र होना चाहिए यीशु पिता आपने कहा है ना कि जहाँ पर भविष्यवाणी नहीं है वहाँ सब निरंकुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए यीशु पिता। यहाँ पर यीशु पिता आपने अपना शब्द हमारे मुख में डाला है, हमें उसे कहने की हिम्मत दीजिए यीशु पिता, प्लीज यीशु पिता लोग निरंकुश न हो जाएं, इसके लिए हमें आपका शब्द कहना चाहिए यीशु पिता धन्यवाद कि आप ऐसा ही करने वाले यीशु पिता। नियंत्रण लेके मार्गदर्शन कीजिए यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, क्या आप सबने प्रार्थना की? ओ प्रभु ने आपको शक्ति और साहस से भर दिया है। आप सब शक्तिशाली हो गए हो और आप सब साहसी भविष्यवक्ता हो गए हो। भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर के आप में नई शक्ति आ गई है और प्रभु जो आपसे कहते हैं आप उसकी भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो। हर दिन प्रार्थना करो, यीशु पिता आपसे बात करेंगे, उसकी भविष्यवाणी करना भूलना नहीं है। आप सब भविष्यवक्ता हो, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपके अंदर का भविष्यवक्ता का अभिषेक कभी वापस नहीं लिया जाएगा। यीशु पिता कल, आज और हमेशा एक ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय।